गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर दोबारा से आपके लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट रीजनिंग लाए हैं। जो क्लास रहेगी हमारी 19 और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्रशांत रीजनिंग में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन रहेंगे 45 से 60 तक। ठीक है, क्लास रहेगी 19 और कौन सी रहेगा हमारा रीजनिंग, कौन सी रहेगी? रीजनिंग रहेगी हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शब्द कैरेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होंगे। अब देखो, हम इसे लिखेंगे कैरेट। अब इसमें कैसे करेंगे हम? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि अंग्रेजी के वर्णमाला में इनके बीच कितने अक्षर होंगे। तो हम पहले देखेंगे सी से स्टार्ट करेंगे। सी डी ई एफ जी एच, यानी कोई भी हमारा नंबर नहीं बना, यानी कोई भी हमारा पेयर नहीं बना। अब ए से नंबर लगाएंगे, ए बी सी डी ई नहीं बना। आर एस टी यू नहीं बना कोई पेयर। आर एस टी यानी एक पेयर बना। आर एस टी यानी एक पेयर बना जो आर और टी के बीच में रहा। आर और टी के बीच में रहा। जैसा कि हमने बताया था कि जो पेयर बन जाएगा उसको हम पेयर 1 मानेंगे। अब देखो, ओ पी यानी नहीं बना। अब हम इसे टी से स्टार्ट करेंगे। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई यानी कोई पेयर नहीं बना। अब देखेंगे ओ से, ओ पी क्यू आर एस नहीं बना। आर एस टी यू कोई पेयर नहीं बना। आर एस टी कोई पेयर नहीं बना। ए बी कोई पेयर नहीं बना और सी कोई नहीं। यानी कि कैरेट के बीच में सिर्फ आर और टी का एक पेयर बनता है। आर और एस टी का पेयर बनता है जो कि एक बना है, वही हमारा आंसर होगा। एक हमारा आंसर होगा क्योंकि एक ही पेयर बना है इसमें। हम कैसे करते हैं इसको? जैसे हमारा सी दिया है तो सी से ही स्टार्ट करेंगे। सी डी ई एफ जी एच यानी कोई भी हमारा पेयर नहीं बनता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हॉरिजन। हॉरिजन, अब देखेंगे इसमें पेयर देखते हैं इसमें कौन कौन से बनते हैं। एच आई जे के एल एम एन यानी एच और एन के बीच में एक पेयर बनता है। एच और एन के बीच में एक पेयर बन गया। ठीक है, इसको हमने अभी बाद में उतारेंगे। अब देखो ओ से, ओ पी क्यू आर एस नहीं बना। आर एस टी यू नहीं बना। आई जे के नहीं बना। जेड ए नहीं बना। अब हम
इस साइड से इधर चलेंगे, ठीक है। एन ओ, एन ओ, यानी हमारा एक पहला पेयर बनता है एन और ओ के बीच में, एन और ओ के बीच में वन पेयर बन गया, ठीक है। अब देखो ओ पी क्यू आर एस टी कोई पेयर नहीं बना। अब देखो जेड से, जेड ए बी सी डी कोई पेयर नहीं बना। आई जे के एल नहीं बना। आर एस टी नहीं बना। ओ पी क्यू आर, यानी आर और ओ के बीच में एक पेयर बनता है हमारा ये वाला, आर और ओ के बीच में हमारा ये वाला पेयर बन गया, ठीक है। अब देखते हैं जेड से, जेड ए बी सी डी नहीं बनता है, ठीक है। आई जे के एल नहीं बना। हम एन से और देखते हैं, एन से, एन ओ पी क्यू आर, यानी एन से भी एक बन गया हमारा पेयर। एन से एक पेयर बनता है ये वाला, आर वाला। तो हमारे कितने पेयर बनते हैं, देखो पहला बना हमारा एच एन वाला, एच एन वन पेयर, फिर बना ओ एन दो पेयर, फिर बना एन आर और फिर बना हमारा ओ आर। कितने पेयर बने हमारे, एक दो तीन चार। ऑप्शन ऑप्शन हमारा दिया गया है चार, परंतु इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, ना तो ये दिया है, ना ये, ना ये और ना ये, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ये है कंचन में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने की वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। कंचन, अब देखो के से स्टार्ट करते हैं एन तक, के एल एम एन ओ पी क्यू, यानी कोई भी हमारा पेयर नहीं बना। ए बी सी डी ई एफ, यानी कोई पेयर नहीं बना। दोबारा देखते हैं, ए बी सी, यानी एक पेयर तो बना, गलत हो गया था, ए बी सी यानी एक पेयर बन गया हमारा ए से लेके सी तक, ठीक है। अब देखेंगे हम एन वाला, एन वाला, एन ओ पी क्यू आर नहीं बना। सी डी ई एफ कोई भी पेयर नहीं बना। एच
आई जे, यानी पेयर नहीं बना। नहीं बना। ए बी, यानी कोई भी पेयर नहीं बनता है। जब हम इस साइड से लेके इधर तक हम जब चले हैं तो उसमें सिर्फ ए और सी का एक पेयर बनता है। अब इस साइड से लेंगे, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ, एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी पेयर नहीं बनता है। ए बी सी, वाव, एक पेयर हमारा बन गया। ए से सी के बीच में एक पेयर बना है। ए के सी के बीच में 2 पेयर बन गए। एच आई जे के एल नहीं बना। सी डी ई एफ नहीं बना। एन ओ पी नहीं बना। ए बी नहीं बना। यानी इसमें सिर्फ 2 पेयर बनेंगे, जो ए सी और ए सी, यानी 2 पेयर बनते हैं इसमें। अब ये आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से आ गए होंगे। इसमें ऑप्शन रहेगा हमारा 2 पेयर। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीक़ा से आप सीख गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैराडाइज वाला। चलो पैराडाइज लिख लेते हैं। पैराडाइज ये लिख लिया। इसमें भी वही नियम अपनाएंगे, जो लेफ्ट से पहले राइट साइड चलेंगे और फिर राइट से लेफ्ट साइड। पी क्यू आर, पी क्यू आर आ गया, ठीक है। पहला ही पेयर बनता है हमारा इसमें, पी और आर के बीच में एक पेयर बन गया। ए बी सी डी, यानी 2 पेयर बने हमारे इसमें, ए से लेके डी के बीच में, ए से लेके डी तक। आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यानी पेयर नहीं बना। ए बी सी डी ई, यानी ए से ई के बीच में एक और पेयर बना। अब देखो डी ई एफ जी नहीं बना। आई जे के नहीं बना। एस टी यू, इसमें भी कोई पेयर नहीं बनता है। इसी प्रकार हम जब इस साइड से भी देखेंगे तो कोई भी पेयर नहीं बनेगा। इस साइड से भी ऐसे एक काउंट अल्फ़ाबेट पढ़ते जाएंगे, एक एक करके जो पेयर बन जाएगा वही आपका रहेगा। पहला पेयर कौन सा बना था हमारा, पी और आर के बीच में, फिर बना था ए और डी के बीच में, फिर बना था ए और ई के बीच में। इसमें टोटल 3 पेयर बने, जो कि आंसर रहेगा हमारा 5, क्योंकि इसमें 3 पैराडाइज में केवल 3 पेयर बनेंगे, जो ऑप्शन रहेगा 5। स्टैटिक में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर होंगे जितने कि वर्णमाला में के बीच में होंगे। अब देखो स्टैटिक,
एस टी, यानी पहला ही पेयर हमें शुरुआत में ही मिल गया। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, यानी कोई भी पेयर नहीं बना। ए बी सी डी ई एफ जी, यानी पेयर नहीं बनता है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कोई पेयर नहीं बना। आई जे के एल एम नहीं बना। एस टी, यानी एक और पेयर बना है एस टी का, एस टी का एक और पेयर बना है। आई जे नहीं बना। अब हमने इस साइड से तो चेक कर लिया, अब इस साइड से चेक करेंगे, यानी राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। सी डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं बना। आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं बना। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना। आई जे के एल एम नहीं बना। ए बी सी नहीं बना। टी यू नहीं बना। यानी हमारा एस टी यानी दो पेयर बने हमारे एस टी के दो पेयर बनते हैं, जो कि ऑप्शन रहेगा हमारा 2। इसमें बहुत सिंपल है, आप एक एक करके करेंगे तो बिल्कुल सही तरीक़ा से आपको आ जाएगा। इसमें कोई भी नहीं है, ऐसा है मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक कर लेना कोई और बाकी के आप ध्यान में रखना कि हमें कैसे करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा टेलीफोन। टेलीफोन, इसको आप क्वेश्चन को करोगे और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर सेंड करोगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करेंगे और प्लीज़ ये आपने बिल्कुल सही कर लिया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब देखो, प्रेजेंटमेंट में ऐसे कितने अक्षर योग में जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की वर्णमाला में। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। इसमें आप सही तरीक़ा से करेंगे तो इसमें पता है कितने कौन कौन से पेयर बनेंगे प्रेजेंटमेंट में। पहला पी और एस के बीच में बनेगा एक पेयर, और एक पेयर बनेगा जब हम इस साइड से देखेंगे तो पी और एस के बीच में बनेगा, और जब हम इस साइड से चेक करेंगे तो एन और आर के बीच में दूसरा पेयर बनेगा। ठीक है, पहला पेयर बनेगा हमारा पी एस और दूसरा बनेगा एन आर। इसमें अभी दो पेयर बनेंगे, जो कि ऑप्शन रहेगा हमारा 3, जिसमें दो पेयर बनेंगे। इसको वैसे ही चेक करेंगे। पी, इसमें जैसे हम चेक करेंगे पी ओ एन एम एस टी, ऐसे करके ही आप चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप अब इसको दो अपने आप करेंगे। मैंने पेयर बता दिए हैं, ये इस तरह से इसमें बनेगा पी और एस एन आर। नेक्स्ट, लेमन में दो अक्षर ऐसे हैं लेमन में
दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की वर्णमाला में। ठीक है, बताइए कि इन दोनों अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। अब इसने ये पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर कौन सा आता है। लेमन। लेमन। अब देखो, पहले तो हम इसको ये देखें कितने पेड़ बनते हैं। LMNO, यानी L और O के बीच में पहला पेयर बना। EFGH नहीं बना। MNO नहीं बना। OP नहीं बना। अब देखो, हमने इस साइड से तो एक पेयर बनता है। कौन सा वाला पेयर बनता है? L और O। अब हम इसे इस साइड से देखेंगे। NO, पहला ही पेयर बन गया N और O के बीच में। इसमें हम और भी चेक करेंगे। OPQR नहीं, MNO नहीं बना, EF नहीं बना। ठीक है, सारे चेक कर लेंगे हम एक एक अक्षर करके। तो इसमें हमारा कौन सा पेयर बनते हैं? L, O और N, ये हमारा बने। अब इसने ये पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर कौन सा आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर L आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर L आएगा। फर्स्ट लेटर L, जो कि ऑप्शन नंबर L सही है, 4 सही है। कपल में दो अक्षर ऐसे जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा। कौन सा अक्षर पहले आएगा? यदि कोई अक्षर युग्म इस अक्षर में ना हो तो आप अपना X दीजिए, उत्तर X दीजिए। यानी कि अभी मैं इसमें ये कहा है कि कपल में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच अक्षरों का जिनकी अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच, तो बताइए कि इनमें से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा। यदि कोई अक्षर ना हो, यानी इस शब्द में ना हो, तो आप उत्तर में X दीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है? X देना है यदि वर्णमाला में नहीं है तो। तो पहले हम क्या लिख लेंगे? कपल। कपल लिख लेंगे। अब देखो, कपल में CDU नहीं, सॉरी, CDEFGH नहीं बना। OPQ नहीं बना। OPQ, OPQRS नहीं बना। UVWX नहीं बना। PQR नहीं बना। LM नहीं बना। यानी एक साइड से कोई भी नहीं बनता है। EFGHIJ नहीं बना।
LMNOP नहीं बना, नहीं इसमें एक बनेगा LMNO, यानी एक पेयर बनेगा, L और O के बीच में 1 पेयर बनता है। अब इसमें कोई भी पेयर नहीं बनेगा, तो हमने क्या किया, L और O को यहाँ लिख लिया। अब इसने क्या बोला है, देखो फिर इसने क्या पूछा है कि पहले तो इसने पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में के बीच होते हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा। पहले हमारा कौन सा आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, L। यदि कोई अक्षर युग्म इस शब्द में ना हो तो आप पहला अपना उत्तर X दीजिए। नहीं, इसमें हमने वर्णमाला में पहला अक्षर L आता है, यानी हमारा L आंसर सही है, L हमारा आंसर सही है। ठीक है, यदि हमारा कोई वर्णमाला में नहीं आता तो आंसर हम लिखते X। नेक्स्ट, इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट के दूसरे, चौथे, 7वें और 8वें अक्षर से अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। यानी दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां अक्षर से कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है जो उस शब्द के दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। यदि ऐसा एक से अधिक शब्द बन सकता है तो X दीजिए। यदि ऐसा कोई अक्षर नहीं बन सकता, उसका उत्तर हमें Z दीजिए। यानी एक से अधिक आंसर बनते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, X देना पड़ेगा, और यदि ऐसा कोई भी शब्द नहीं बनता है तो उसको हमें X देना पड़ेगा। सात, 8, ठीक है। दूसरा, चौथा और एक चौथा और है इसमें बीच में, तो हम निकाल लेंगे। दूसरा निकाल लो, R, फिर हम निकालेंगे चौथा, ये दूसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 7वां और ये 8वां। अब इसमें देखिए कौन सा शब्द बन सकता है। इसमें बन सकता है डैट, यानी कि अर्थपूर्ण शब्द बन गया है। अब दाएं से दूसरा अक्षर, दाएं से दूसरा अक्षर हमारा क्या है, R। दाएं से दूसरा अक्षर है हमारा R, जो कि ऑप्शन नंबर 5 सही है। इसका ऑप्शन नंबर 5 सही है। दूसरा अक्षर R बन गया है। इसमें कुछ नहीं करना है, प्रोडक्टिव से दूसरा, चौथा, 7वां और 8वां अक्षर निकाल के हमें एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। जो कि अर्थपूर्ण जो शब्द बना है हमारा, कौन सा बना है, ये वाला अर्थपूर्ण शब्द बन गया हमारा डैट, जिसमें दाएं से, फिर इसने पूछा है दाएं से दूसरा अक्षर, दाएं से दूसरा अक्षर हमारा R है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। अब देखें इसमें भी क्या बोल रहा है उसने कि
इसमें भी साफ थोड़ा दिख नहीं रहा है। इसमें भी पूछा है कि स्टोरी के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए तथा इस प्रकार बने शब्द के सभी वर्णों को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन सी नई व्यवस्था बाईं छोर से तीसरा होगा। ठीक है, पहले हम उसने बोला है कि पहले इसको हम लिख लेते हैं। क्या है? स्टोरीज। अब ये हमने लिख लिया। स्टोरीज को उसने क्या किया है, स्टोरी ने उसको क्या किया है, अब इसने चेंज कर दिया है, चेंज कर दिया उसने। इस क्वेश्चन में ये बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है उससे पहले आने वाले अक्षर से बदल दो। जैसे एस से, यानी हर अक्षर में -1 कर दो, -1, -1, -1 और -1। देखो, एस से पहले कौन सा अक्षर आता है? आर, यानी एक अक्षर पीछे करेंगे तो आर आएगा। इसी प्रकार टी को एक अक्षर पीछे करेंगे तो एस। देखो, आर एस एस टी। ओ को एक अक्षर -1 करो, इसमें -1, इसमें भी -1। पी, फिर -1 आर, सॉरी मैं आपको दोबारा से इसकी भाषा दोबारा बताता हूँ। इसमें कहा है कि स्वर, यानी स्वर, स्वर जो हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये इसमें रोल करेंगे। जिसमें इसने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से, यानी ये जो नंबर आएंगे स्टोरी में, उसमें हम +1 करेंगे और बाकी के में -1 करेंगे। जैसे कि स्टोरी जो है वो थोड़ा गलत हो गया था मुझे पढ़ने में, क्योंकि इसमें स्वर शब्द नहीं देख पाया था मैंने। तो स्टोरी जो दिया गया है, अब इसमें देखेंगे हम किस हिसाब से बदलने हैं। देखो, एस में तो हम -1 करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो जो बनेगा आर। और टी में -1 करेंगे, एस। अब देखो, ये ओ स्वर में आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम? +1, +1। तो ओ से आगे का लेटर कौन सा होता है? पी। आर से -1 करेंगे, क्यू। आई में हम क्या करेंगे? +1, क्योंकि ये स्वर में आ रहा है तो आई और जे। ई, इसमें भी हम +1 करेंगे, +1। एफ, एक अक्षर आगे, और एस में -1 करेंगे क्योंकि ये स्वर से अलग है, तो आर। ठीक है, अब इसमें ये कहा है कि अब इसको हम व्यवस्थित करें जो वर्णमाला में आते हैं, शुरुआत में वर्णमाला में आते हैं, उसी क्रम में लिख लें इनको। एफ आएगा सबसे पहले, एफ, फिर जे, पी, क्यू, आर,
और ये एस। देखो एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर आर एस, ठीक है, आ गया। अब इसने क्या कहा है कि बाएं से तीसरा अक्षर, बाएं छोर से तीसरा अक्षर, यहाँ से हम गिनेंगे तीसरा अक्षर हमारा कौन सा निकलेगा, पी। हमारा तीसरा अक्षर निकलेगा पी, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है, 5, यानी पी आंसर है हमारा। इसको थोड़ा भाषा को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। स्वर वालों को प्लस में बोला है उसने, और जो व्यंजन है उनको -1। नेक्स्ट, यदि शब्द दिया गया है एक ही क्रम में दो अक्षरों के बीच, यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं दो अक्षरों के बीच जितने की अंग्रेजी वर्णमाला इनके बीच होते हैं, बताइए इन दो अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो इसमें हम पहले लिख लेंगे प्रेजेंस, इसमें सिर्फ क्या बोला है कि भाषा चेंज कर दी है, निकालेंगे वैसे ही जैसे कि हमने शुरुआत के कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे पी क्यू आर एस, यानी पहला पेयर बना है। अब हम इसको सारे चेक करेंगे, जब हम सभी को चेक करेंगे तो केवल एक ही पेयर बनेगा इस साइड से, जो कि पी और एस बनता है। और अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर कौन सा आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर आएगा हमारा पी, जो कि आंसर रहेगा तीसरा, यानी कि हम उसमें देखेंगे जैसे कि पी क्यू आर एस आर आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना, ई एफ जी एच आई जे नहीं बना, एस टी, ऐसे करके हम इस साइड से देखेंगे और इस साइड से देखेंगे, केवल एक ही पेयर बनेगा ये वाला। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो आपको थोड़ा लेंथी लगेगा, इसीलिए मैंने सिर्फ शॉर्ट में आपको बता दिया है कि आप इस तरह से कर लें। यदि और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी शब्द के शब्द के पहले और छठे अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए, दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए और आगे ही यही परिवर्तन क्रम जारी रहे, तो आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर चौथा होगा, यानी फोटोग्राफ। फोटोग्राफ। अब उसने क्या कहा है कि पहले और छठे अक्षर को आपस में बदलना है। पहला हमारा ये होगा और छठवां अक्षर ये होगा। अब इसको क्या कर लेंगे, आपस में हम बदल लें। छठवां अक्षर हमने यहाँ लिख लिया है
और पहला अक्षर यहाँ लिख दिया है। अब उसने बोला है दूसरा और सातवां, दूसरा और सातवां, तो जैसे हमने आर और एच, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा और आठवां, ए ओ, चौथा नवा, पी टी, पाँचवा और 10वां, एच ओ, ठीक है। ये हमने बदल लिए। कैसे बदले हैं हमने? पहले इस तरह पहले को और छठवें को इंटरचेंज कर लें, यानी इसको यहाँ पर ले आए और इस वाले अक्षर को यहाँ पर। इस प्रकार हमने चेंज कर लेते हैं। अब उसने क्या बोला है कि अदल बदल करके कर लिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर होगा? दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर होगा? इस साइड से हमें गिनना पड़ेगा। कौन सा अक्षर? चौथा। 1 2 3 4, यानी हमारा आंसर आएगा एच, चौथा। चौथा अक्षर हमारा कौन सा है? एच, ऑप्शन नंबर 1। ऑर्डिनरी, प्रथम और पांचवें, द्वितीय और छठे, तृतीय और सातवें अक्षर आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें और आगे ये परिवर्तन चलता रहे। इसने क्या बोला है? प्रथम और पांचवा, पहला 2 3 4 5 और ये पांचवा, ठीक है। प्रथम और पांचवा, द्वितीय और छठा। तो इस प्रकार जो पिछला जो क्वेश्चन किया है वैसे ही हमें चेंज करना पड़ेगा, उसी के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। तो हम लिखें पांचवें को पहले नंबर पर लाएं और पहले को पांचवें नंबर पर लाएं। इसी प्रकार दूसरा और छठवां, यानी एक को दूसरे नंबर पर और दूसरे को छठवें नंबर पर। तीसरा और सातवां, सातवें को तीसरे नंबर पर और तीसरे को सातवें नंबर पर, ठीक है। चौथे को यानी आठवें को चौथे स्थान पर और चौथे को आठवें स्थान पर ला दिया हमने, ठीक है। ये परिवर्तन हमने चेंज कर दिया। परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो परिवर्तन के बाद दाईं छोर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? दाईं छोर से यानी राइट साइड से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, हमारा पांचवा अक्षर हमारा आएगा वाई, वाई, यही हमारा आंसर होगा वाई। नेक्स्ट, कि पहले और दूसरे अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए। इसी प्रकार तीसरे और चौथे, पांचवें, छठे अक्षर को भी आपस में अदल बदल कर दिया जाए तथा आगे भी परिवर्तन क्रम जारी रहे तो, जैसे कि पहले मैंने बताया है उसी अनुसार पहले हम लिखेंगे इसको। इसने क्या बोला? पहले और दूसरे को आपस में बदल लें। पहले और दूसरे को हम आपस में बदल लें तो आर को पहले स्थान पर और पी को दूसरे स्थान पर, ठीक है। दूसरे को आपस में अदल बदल कर लें। इसी प्रकार तीसरे और चौथे को, तीसरा और ये चौथा, यही क्रम जारी रहे
यही क्रम यदि जारी रहेगा इस तरीक़ा से हमारा ये बन जाएगा। अब इसने पूछा है कि आपके दाईं ओर से 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑप्शन हमारा ए आएगा 7वां अक्षर, चौथा अंक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर दोबारा से लेके आऊँगा। मैं आपको पूरे सारे क्वेश्चन कराऊँगा और आप देखते जाएं, सिर्फ अपने नोट्स बनाते जाएं, जिससे कि आपको वीडियो को देख के कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आप अपनी तैयारी भी पूर्ण रूप से कर पाओगे। तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय स्टूडेंट।